तो ये वीडियो हम शुरू कर रहे थे ये कि पोजीशन क्या है। तो पोजीशन के बारे में बताए थे, जो अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो बनाया था। तो पोजीशन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से क्या कोई भी बॉडी स्टार्ट करता है मूव करना, और वो रेफरेंस पॉइंट ही होता है कि जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे कि वो किस पॉइंट से या किस डिस्टेंस से मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। फिर इसी तरह से हम लोग पढ़े थे कि पाथ लेंथ क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग पढ़े थे। स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो पाथ लेंथ हो जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये एक तरह का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फिर ये दोनों का बीच का डिफरेंस है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो तभी हो सकता है जब वो रेस्ट में हो जाएगा पाथ लेंथ। एक्चुअली पाथ लेंथ ये कुछ ना कुछ होगा अगर ये मूव कर रहा है तो, लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, कैन नेवर भी नेगेटिव। पाथ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है फिर वापस रिटर्न हो रहा है अपने ओरिजिन के, फिर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि नेगेटिव हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, जैसे ये पी से क्यों गया और वापस यहाँ पी से मान लीजिए ओ पॉइंट पे अगर आ गया, तो ओ पॉइंट पे अगर ये तो वापस जितना गया फिर लौट आया, तो क्या ये यहाँ से पी से क्यू गया, फिर क्यू से फिर पी आया, तो जाने में मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, तो दोनों का सम क्या हो जीरो हो जाएगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा इधर आकर दैट मीन्स यहाँ नेगेटिव टर्म आ गया, यानी यहाँ से आकर जितना डिस्टेंस हो वो नेगेटिव में आ जाएगा। फिर हम लोग ये एस का ऐसा यूनिट जो मीटर है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक तरह पाथ लेंथ जो हो गया वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड स्केलर क्वांटिटी किसको होता है, स्केलर क्वांटिटी का अर्थ है फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर में क्या आ जाता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, फोर्स आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, इंपल्स आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है, तो ये सब सारा आ जाएगा। और इसी तरह का जो स्केलर होता है, स्केलर में क्या आ जाता है, स्केलर में आ जाता है स्पीड आ जाता है, लेंथ आ जाता है, मास आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, डेंसिटी आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, और वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, दिस ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग तीन चीज यहाँ पढ़े, पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग इससे फिर पढ़ेंगे, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में या मोशन में, या ये जो मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। ये मोशन हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मोशंस। तो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट O एंड इट रीचेस पॉइंट P वाया पॉइंट Q। तो यहाँ से जैसे ये जीरो, तो यहाँ पे मान लेते हैं और 360 इधर मीटर में आ जाएगा, ये ग्राम मीटर, इस मीटर। और इधर मान लेते हैं 40, -40, -80 और -120, और इधर ये मान लेते हैं 8।
So let's consider an object is moving from a point O and it reaches to point Q via point Q. Point Q से होते हुए कहाँ जा रहा है? Point P जा रहा है। और मान लेते हैं कि O से जो P गया वो 360 मीटर गया। और अब मान लेते हैं कि जब ये पॉइंट O से कोई ऑब्जेक्ट O से P गया और फिर वापस लौट आया, मान लेते हैं Q एंड Q से फिर वापस लौट आएगा पे R पे। तो यहाँ दो केस कंसीडर करेंगे और दो केस में हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट केस में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट starts moving from point O and reaches P via Q, Q point हो गया, then the distance traveled, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस हो जाएगा पहला केस, डिस्टेंस क्या आ जाएगा? O से P ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 360 मीटर हो जाएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सेम वही OP और यहाँ वेक्टर साइन दे देंगे और ये क्या होगा? 360 मीटर हो जाएगा। बट सेकेंड केस, now the object return back to point R, है ना, आया Q and O, ये पॉइंट P से कहाँ जा रहा है? वापस लौट आ रहा है और कहाँ जा रहा है? पॉइंट R तक पहुंच रहा है Q और O से होते हुए। तो उस समय हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, दैट इज टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, पहले डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट किया? पहले तो यहाँ से स्टार्ट किया है ना। नाउ द ऑब्जेक्ट रिटर्न फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द मोशन, है ना। ड्यूरिंग द मोशन यहाँ से पहले OP से P गया, फिर P से कहाँ गया? P से O गया, फिर प्लस O से R गया। ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल डिस्टेंस जो होता है वो प्लस ही होता है हमेशा, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो थ्रूआउट हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये डिस्टेंस O से P कितना? 360 मीटर प्लस P से O फिर 360 मीटर प्लस O से R 120 मीटर। ये टोटल कितना आ जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 720 ओवर 20, 740, 840 मीटर। दिस इज द टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस कह सकते हैं। दिस इज द डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? O से P, फिर प्लस लेंगे क्या? P से O, फिर प्लस लिखेंगे O से R। ये सारा वेक्टर O से P प्लस 360, ये यहां से आता गया प्लस 360, फिर प्लस P से O जा रहा है, तो ये डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा? ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, वापस आएगा माइनस कितना देगा? 360 मीटर, फिर प्लस O से R कितना? माइनस 120। ये कितना हो जाएगा? ये 360 कैंसिल आउट होगा, दैट इज माइनस 120 मीटर। So 120 is what? The magnitude, and minus indicates the direction which is opposite to the initial
मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर इनिशियल ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन क्या नेगेटिव है, तो इससे डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल गया। तो इस तरह से ये सिंपल सा स्ट्रेट लाइन का मोशन था, जिसमें से हम लोग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया। अब वो लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका उससे रिलेटेड ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि ये ग्राफ हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि ये टाइम है इन सेकेंड और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर, ठीक है। अब ये अगर ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, दैट मीन्स ये रोड में क्या हो रहा है, रोड में हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है और टाइम जीरो और टाइम क्या हो रहा है इस तरह, एज टाइम पासेस बट देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे भी यानी ऑब्जेक्ट इधर मूव नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, इस रेस्ट में हो गया। दैट मीन्स एज टाइम पासेस बट देयर इज नो मूवमेंट, नो चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब रेस्ट में होगा तो ग्राफ क्या होगा, देखो टाइम स्पेंड हो रहा है, दैट मीन्स टाइम पास हो रहा है बट देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देयरफॉर दिस ग्राफ विल बी पैरेलल टू द टाइम ग्राफ, तो टाइम ग्राफ के पैरेलल आ जाएगा। फिर इसी तरह से मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव किया, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, ऐसे बी पॉइंट पर गया, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी लग रहा है, कुछ टाइम लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, तो इस तरह से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम और ये पोजीशन और ये क्या हो रहा है स्टेट इस तरह। दैट मीन्स अगर ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और ये क्या हो गया इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आने की स्लोप बनेगा, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का आने टाइम है, जैसे t1 हो गया, t2 हो गया, t3 हो गया, तो इस तरह से क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, चेंज यानी कि x3 माइनस x2, यहाँ से आता चेंज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ से टाइम हो जाएगा t3 माइनस t2, तो यहाँ से ये जो रेशियो होगा हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वो टर्म हम लोग पढ़ेंगे, तो ये है यूनिफॉर्म मोशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट बता दिया, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट होता है कि जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हेन द टाइम पासेस बट the object doesn't move, then it is said that the object is at rest। अब है यहाँ पे दूसरा टॉपिक जैसे यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, when an object moves in a straight line and it travels equal distances in equal interval of time, equal distance travel करता है equal interval of time में, then it is said that object is moving with uniform motion। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का, यहाँ पे एग्जाम्पल तो ये। फिर दूसरा इसी में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट travels unequal distances in equal interval of time, then it is said that non uniform motion। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, when an object travels equal distances in unequal interval of time, तो या तो unequal distance होगा equal time में या equal distances होगा unequal time में, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे समझा जा सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि इक्वल टू 0 है, अब टाइम लग रहा है, मान लेते यहाँ से ए से बी गया, बी से सी गया, तो यहाँ से मान लेते हैं ए से बी गया, तो यहाँ टाइम लग गया 5 सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल पूरा मान लेते हैं 10 मीटर। फिर यहाँ से आता डिस्टेंस ट्रेवल क्या मान लेते हैं 20 मीटर और यहाँ से आता जाने में टाइम लगा फिर 5 सेकेंड, तो टाइम तो इक्वल है
बट डिस्टेंसेस क्या अनइक्वल है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि ये फिर गया 15 मीटर मान लीजिए, अब फिर ये यहाँ से आते जाने में टाइम लगा फिर 5 सेकेंड, तो क्या है टाइम इंटरवल इक्वल है बट डिस्टेंसेस ट्रेवल जो हो रहा है वो अनइक्वल है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोले। और यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ से आकर गया मान लेते हैं 5 सेकंड लगा ए से बी जाने में, फिर और यहाँ से आकर डिस्टेंस ट्रेवल करा मान लेते हैं 10 मीटर, फिर ए से बी गया, बी से सी गया, और फिर यहाँ से आकर टाइम लगा कितना, बी से सी जाने में 5 सेकंड लगा, और डिस्टेंस भी 10 मीटर ट्रेवल हो रहा है। दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है, फिर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो ये डिफाइन कर दिया दोनों को। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन आता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस तरह का आता है। इन सेकेंड और एक्स है इन मीटर, यहाँ जैसे टाइम हो गया 1 सेकेंड 2 सेकेंड, इधर डिस्टेंस 5 मीटर 10 मीटर, तो यहाँ से देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ देर तक क्या हो रहा है, मोशन बने, फिर इसको इस तरह से आ रहा है, फिर इस तरह से आ रहा है, फिर इस तरह से आ रहा है। दैट मीन्स मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितना लगभग 2 सेकेंड बीत गया, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहा। इस वक्त 2 सेकंड के बाद से क्या 2 से 3 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फिर 3 सेकंड से लेकर के कितना 6 सेकंड तक ऑब्जेक्ट क्या यूनिफॉर्म मोशन में है। इस वक्त 6 सेकंड के बाद से क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आते तो रेस्ट में है, फिर इस वक्त से थोड़ा सा मूव किया, फिर यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है, फिर रेस्ट में आ गया। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और सीधा सीधी नॉन यूनिफॉर्म का रोड में ऐसे हो रहा है, जैसे हम लोग बताए थे कि मीटर 5 सेकंड में ट्रेवल कर, नेक्स्ट 20 मीटर फिर 5 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 15 मीटर 5 सेकंड में, इस तरह मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ये था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। Average velocity. So what is average velocity? तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, सपोज रोड में एक्चुअली जो हो रहा है वो देखेंगे कि ओरिजिन है, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो बी पॉइंट पे गया। इनिशियली मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से x1 है, और ये आफ्टर टाइम पे ये पोजीशन पे पहुंच गया है, ये डिस्टेंस पे पहुंच गया। तो यहाँ से आते जो चेंज आया डेल्टा x जो आया, डेल्टा x कितना आ गया, x2 माइनस x1 हो गया। और यहाँ से तक टाइम लगा हुआ t=0 से t=t टाइम लगा हुआ, यानी कि टाइम में जो डिफरेंस है वो टाइम डेल्टा t ले लेते हैं टाइम। और ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। So average velocity is what? Average velocity is the net displacement per unit time. या displacement by time is average velocity. ये तो average velocity है सर। That is displacement, net displacement per unit time. या इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को v एवरेज ऐसे डिनोट किया जाता है, या फिर v एवरेज ऐसे डिनोट करेंगे आप v एवरेज, ये सिंबल दे सकते हैं। तो कोई भी सिंबल यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन।
तो नेट डिस्प्लेसमेंट का नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स आ गया और ये एवरेज वेलोसिटी और वेक्टर साइन हो गया डेल्टा टी। तो डेल एक्स बाय डेल्टा टी या इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं x2 माइनस x11 t2 माइनस t1 ये लिख सकते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। एवरेज वेलोसिटी हम लोग एक्चुअली क्या वेलोसिटी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी है। तो एवरेज मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट और टाइम आ गया। अब इसी तरह फिर दूसरा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड को सिंपली हम लोग एवरेज सिंपली यूज कर सकते हैं। इसमें एवरेज ले लेते हैं, यहाँ वेक्टर साइन हम लोग यहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं होगा इसमें एवरेज। तो एवरेज स्पीड जो होता है ये बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। तो टोटल पाथ लेंथ जो हो गया एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन मतलब टोटल पाथ लेंथ। तो इस केस में क्या है? टोटल पाथ लेंथ वही डेल्टा एक्स है और टाइम डेल्टा टी है। यहाँ x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल, लेकिन यहाँ हम लोग वेक्टर साइन यूज करते हैं, यहाँ पे स्केलर साइन यूज करते हैं। तो ये दोनों इक्वल ही होगा। तो ये लेकिन यहाँ डेफिनेशन ये है कि टोटल पाथ लेंथ और यहाँ क्या नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों में डिफरेंस इतना है। और ये क्या स्केलर क्वांटिटी होता है, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसमें क्या मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा। फिर इसके हम लोग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट इज इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन टाइम। मतलब इंस्टेंटली जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा किसी ऑब्जेक्ट को, उसको क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। जैसे हम लोग बाइक या कार चलाते हैं तो उसमें जो स्पीडोमीटर रहता है तो हम लोग स्पीड वहाँ जो देखते हैं किसी भी टाइम, अगर जो स्पीड हम लोग देखते हैं जो स्पीड रहता है उसी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। यानी बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब इनफाइनेटिसिमली वेरी स्मॉल। अगर डेल्टा टी टाइम जो होगा यानी बहुत कम इंटरवल टाइम होगा, यानी कि एट डेल्टा टी ये जो टाइम जो होगा वो टाइम बहुत स्मॉल होगा, टेंड्स टू 0 के करीब है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस टाइम जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग ये टर्म यूज किए थे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ये वेक्टर हो गया। और ये क्या है? लिमिट यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और क्या है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये जो टर्म हो जाता है, ये डेल्टा जो टर्म हो जाता है वो डी एक्स बाय टी हो जाता है। तो ये डेल्टा डी में यानी डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाता है। ये क्या कहते हैं? थोड़ा टेंजेंट हो जाता है या कह सकते हैं स्लोप हो जाता है, जो इंडिकेट करता है क्या डायरेक्शन को। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा उसको जो टेंजेंट होगा यही होगा dx by dt। या अगर ये यहाँ पे तो dx by dt ये डायरेक्शन होगा, दैट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे यहाँ p पॉइंट हो गया या q पॉइंट हो गया, यहाँ डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे टेंजेंट हो गया, दैट मींस स्लोप क्या है इनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग होता है। ये क्या है इंक्रीजिंग होता है, ये 0 भी हो सकता है बिकॉज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा तो टेंजेंट स्लोप 0 हो जाएगा और वेलोसिटी यहाँ पे 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है एक तरह का क्या होता है टेंजेंट होता है। टेंजेंट कौन सा? जिस कर्व में जिस पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पाथ या उस कर्व का टेंजेंट की क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से निकालते हैं या एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं।
एक इस तरह का हम लोग ग्राफ समझते हैं। टाइम सेकेंड में ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है 7 इस तरह। तो जो ग्राफ है यहाँ से तो हम लोग यहाँ पे इस तरह का देखते हैं। Suppose at 5 seconds, the object is at 10 मीटर। यहाँ से 5 का इंटरवल ले सकते हैं, 5 10 और ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे है इसका और ये 27.4 मीटर, ये डिस्टेंस है x और ये मीटर में है। इस तरह 5 10 15 20 25 इस तरह का हम लोग चलेंगे। तो इस तरह का इंटरवल है ना। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना लग रहा है? टाइम इंटरवल डेल्टा टी जो है वो कितना है? 7 - 5 दैट इज 2 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक जो है डेल्टा एच जो है वो कितना है? 27.4 - 10 दैट इज 17.4। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x2 - x1 बाय t2 - t1। x2 कितना है? x2 है 27.4 माइनस x1 10 मीटर और t2 कितना है? 7 - 5 हमने हो गया कितना? 17.4 बाय 2 therefore it is 8.7 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी निकल गई। एवरेज वेलोसिटी इस ग्राफ से इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जो इनिशियल टाइम है उस टाइम पे पोजीशन क्या है और फाइनल टाइम जो है उस पर पोजीशन क्या है। तो इस तरह से डिफरेंस निकाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड था। अब एक क्वेश्चन है, एग्जांपल टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के 3.1 एग्जांपल 3.1, जिसमें से क्वेश्चन ये है कि a car is moving along a straight line, say OP in the given figure, जो कि डायग्राम है। It moves from O to P in 18 seconds। O से P जा रहा है 18 सेकेंड एंड रिटर्न फ्रॉम P to Q, P से Q जा रहा है in 6 seconds। What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back to Q? तो पहले तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या बता रहा है? कि स्ट्रेट लाइन बता रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं एंड इट इज स्टेटेड हियर दैट ओपी डायरेक्शन जा रहा है, ओ से पी डायरेक्शन जा रहा है। इन अ स्ट्रेट लाइन इट मूव फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। ओ से पी जा रहा है 18 सेकेंड, यहां से तक 18 सेकेंड ले रहा है। 18 सेकेंड ओ से पी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 18 सेकेंड लग रहा है। फिर एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। लेकिन जब जाने में लग रहा है तो 18 सेकेंड, लेकिन वापस जब आने में लग रहा है तो कितना लग रहा है? 6 सेकेंड लग रहा है वापस आने। व्हाट आर द
एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O से P, O से P जब जाएगा तो केस फर्स्ट आई मीन फ्रॉम O टू P, O से P जाने में क्या होगा, तो हम लोग O से P निकालना है, क्या निकालना पहले एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी टर्म है, तो डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट O से P कितना है, O से P डायरेक्शन यहाँ पे, हालांकि ये डिस्टेंस कुछ होगा, मान लीजिए 360 मीटर है, तो 360 मीटर मान लीजिए, 360 मीटर डिवाइडेड बाय 18 सेकेंड, 18 टू जा कितना 20 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी निकल गया। और फिर हम लोग क्या निकालेंगे इसी में, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड भी वही आएगा, इसमें क्या लिखेंगे, टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल पाथ लेंथ कितना है, टोटल पाथ लेंथ भी इसी तरह 360 मीटर है और टाइम भी 18 सेकेंड लग रहा है, कट जाएगा, दैट इज 18 टू दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसमें। अब सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस ए के लिए था, अब सेकंड केस बी के लिए, केस सेकंड, तो केस सेकंड क्या बता रहा बी पार्ट, फ्रॉम O टू P, O से P गया एंड बैक टू Q आ रहा है, मान लेते यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, ये मान लेते हैं पॉइंट P है, Q है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं 120 मीटर दिया गया, तो यहाँ से अगर 120 है तो यहाँ से अगर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 360, दैट इज 140 इस केस में। तो बी केस में डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जैसे कि ये O से P गया और फिर P से कहाँ आ रहा है, Q आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट O से P प्लस हो जाएगा और P से Q आ रहा है और ये माइनस हो जाएगा, तो O से P 360 माइनस 140 वापस आ रहा है, तो 140 वापस लौट आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 120, यहाँ पे 120 आ जाएगा, 120 एंड 3 to Q and return to from P से Q in 6 सेकेंड, तो P से Q वापस जो आ रहा है यहाँ पे वो 6 सेकेंड में आ रहा है ना, P से Q जो आ रहा है वो 6 सेकेंड में आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना होगा, टाइम टेकन इज पहले से O से P गया वो 18 सेकेंड में गया, फिर P से Q वापस आ रहा है तो कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है, तो टोटल टाइम इज 24 सेकेंड। Therefore, average velocity is what? Net displacement is 120 and total time taken is 24 seconds. So 12 to the and that is 5 to 5. That is 5 meters per second. So 5 meters per second आगे average velocity when the object is moving from O से P and P से Q वापस होता है। फिर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालें, एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें एवरेज स्पीड निकालना है फ्रॉम O से P एंड P से Q। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हम लोग यहाँ निकल टोटल डिस्टेंस O से P गया और P से Q गया, यानी OP प्लस TQ, और टोटल टाइम लगा यहाँ से तक 18 और यहाँ से तक 6, दैट इज 24 सेकेंड। OP कितना हो गया, OP हो जाएगा 360 प्लस TQ 140 बाय 24, तो कितना हो जाएगा
4,500 डिवाइडेड बाय 24। तो ये 4 6 जा 4 1 25 जा, फिर यानी कि हो जाए 125/6 ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ये आ जाएगा 2.25 दैट इज 20.05 दैट इज 12546 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 12, फिर 5 आएगा, यहाँ पे 0 देंगे डेसिमल 6 8 आ जाएगा यानी 20.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन था कि मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और रिटर्न भी हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अकॉर्डिंगली डिफरेंट आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जाम्पल से रिलेटेड था, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 3rd चैप्टर का है। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।